खुशी सक्सेना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बालूमाथ की, जहां पुलिस ने फरार चल रहे व्यक्ति को किया गिरफ्तार। साथ ही बात करेंगे बलरामपुर की, जहां थारू जनजाति के विशेष उत्पाद डालिया पर विशेष डाक टिकट के आवरण का जिलाधिकारी ने किया विमोचन। और वहीं फिरोजाबाद में, जहां आजमगढ़ की घटना को लेकर शिक्षकों ने निकाली मौन यात्रा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। लातेहार जिला के बालूमाथ थाना पुलिस मंगलवार को फरार चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद ने बताया कि बालूमाथ पंचायत के झरीवा तालाब स्थित नायक टोला निवासी विकास नायक उम्र लगभग 55 वर्षीय लाल वारंटी स्थानीय पुलिस को बहुत दिनों से तलाश थी, जिसके बाद आज छापेमारी अभियान चलाकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लातेहार न्याय हिरासत में भेजा है। इस छापेमारी अभियान में थाने के पदाधिकारी संजय कुमार के अलावा सशस्त्र पुलिस बल के जवान मौजूद थे। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। लातेहार जिला के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत चमातू कोलियरी के समीप मंगलवार को हाईवा वाहन के टायर पंचर को बनाने के दौरान टायर फटने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद आसपास के ग्रामीणों ने घायल सभी लोगों को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां पर चिकित्सक सुरेंद्र कुमार के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर उपचार के लिए बसंत साव एवं जयप्रकाश गंजू को रांची रिम्स रेफर किया गया। ग्रामीणों के अनुसार बताया जाता है कि घायल लोग सैनिक कंपनी से जुड़े हुए हैं। ज्ञात हो कि 4 दिन पूर्व थाना क्षेत्र के साहू पेट्रोल पंप के समीप टायर फटने से टायर मिस्त्री मोहम्मद खलील की मौके पर मौत हो गई थी। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। डाक विभाग द्वारा विशेष पहल करते हुए थारू जनजाति के विशेष उत्पाद डलिया पर डाक टिकट जाने के लिए MLK PG कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी अरविंद सिंह द्वारा डाक टिकट के आवरण एवं विरूपण का विमोचन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव अर्थात 75वीं वर्षगांठ पर जनजाति क्षेत्र के संस्कृति से जुड़े महत्व एवं विषय वस्तु जिससे कि आम जनमानस से कम परिचित है, उसके लिए डाक विभाग द्वारा ये पहल सराहनीय है। थारू जनजाति के सांस्कृतिक विरासत डलिया के बारे में आम जनमानस भली भांति परिचित होंगे। थारू जनजाति में डलिया के महत्व के बारे में बताते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि थारू जनजाति की शादियों में डलिया का आदान प्रदान होता है, जो कि स्नेह का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि थारू जनजाति की सांस्कृतिक विरासत हम सभी के लिए अनुकरणीय है, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा सुकन्या समृद्धि खाता महिला सम्मान बचत पत्र का वितरण किया गया। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। आज फिरोजाबाद में शिक्षकों ने मौन जुलूस निकाला। आजमगढ़ घटना में प्रधानाचार्य और शिक्षक की गिरफ्तारी को गलत बताया है। फिरोजाबाद जिले में आजमगढ़ में हुई छात्रा की मौत के मामले में आज जिले के सभी स्कूल संचालकों ने मौन जुलूस निकालकर रोष व्यक्त किया। आजमगढ़ में छात्रा की हत्या के बाद पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही का विरोध किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले CBSE के साथ में यूपी बोर्ड के मान्यता प्राप्त स्कूल संचालकों ने भी एसोसिएशन के आह्वान पर अपने स्कूलों में अवकाश घोषित कर विवेकानंद चौराहे से जैन मंदिर तक मौन जुलूस निकाला। शिक्षकों की गिरफ्तारी के विरोध में पूरे प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधकों ने आज स्कूल बंद रखने का फैसला लिया है। संगठन ने इस दिन सभी प्राइवेट स्कूल के दिवंगत छात्रा की आत्मा की शांति को प्रार्थना करने के लिए भी अपील की है। स्वामी विवेकानंद चौक से मौन जुलूस भी निकाला गया था। ज्ञापन दिया गया है। आजमगढ़ में एक जो घटना हुई, उनके द्वारा ये सूचित किया गया कार्यवाही देखिए, आज जो ये मौन जुलूस प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, मेरे ख्याल सभी CBSE स्कूल्स के प्रधानाध्यापक, संचालक एवं शिक्षिकाएं हैं हमारे साथ, और ये एक बहुत बड़ी बंदी के रूप में निकाला गया है। आज के दिन कोई भी स्कूल फिरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में नहीं खुला है, और इसका कारण है, एक तो सबसे पहले हम सभी की संवेदना उस बच्ची के साथ है, और ईश्वर उस परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, ऐसी हम सभी लोगों की प्रार्थना है। लेकिन इसके साथ में ही काली पट्टी जो हम सभी लोगों ने लगा रखी है, ये इस बात का संकेत। देखिए, 31 जुलाई को जो एक दर्दनाक हादसा हुआ है आजमगढ़ में, एक बच्ची की मौत हुई है,
उस चीज़ को लेके हम लोग यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। एक तो हमारा डीप कॉन्डोलेंस है उन सबके साथ, उनके परिवार के साथ। ये एक बहुत बड़ी दुखद घटना है जिसके अंदर इस बच्ची का एक मौत हो गई है। तो हम सब इसी परेशानी को लेके यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि आगे से इस तरीके की कोई भी दिक्कत ना हो। और दूसरी चीज़, कभी भी कोई भी एक प्रिंसिपल या फिर कोई भी एक शिक्षक इस तरीके की कोशिश नहीं करता, ना उनको इस तरीके से राय दिया जाता है कि बच्चा इस तरह के कोई भी एक्टिविटीज़ करे। तो हमारी यही गुजारिश है विद द कंसर्न अथॉरिटी, काइंडली गो टू द डीप इन्वेस्टिगेशन, ये जो भी हुआ है, और इस पे निष्पक्ष जांच हो। पहले एलिगेशन लगाने से पहले एक बार निष्पक्ष जांच करा ली जाए, आखिर बात क्या थी, कि क्या कारण है, उसके बाद किसी पे भी लालचन लगाया जाए। थैंक यू। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज में शेख बदरुद्दीन आजमी मेमोरियल वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट व सिटी नर्सिंग होम द्वारा एक शाम वतन के नाम कवि सम्मेलन, मुशायरा व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से जाने माने कवि, शायर और कवित्री हिस्सा लेंगी। साथ ही कुछ 15 समाज सेवियों का ट्रस्ट द्वारा सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शायर डॉक्टर वासिफ यार, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, कवित्री आराधना शुक्ला आदि लोग उपस्थित रहे। एक शाम वतन के नाम अपने कार्यक्रम का आयोजन जो है सुनिश्चित किया हुआ, क्या कार्यक्रम है, क्या कहना है इसके बारे में? जी देखिए, शेख बदरुद्दीन आजमी मेमोरियल वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट एवं सिटी नर्सिंग होम शाहगंज द्वारा ये स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर एक शाम वतन के नाम, एक शाम शहीदों के नाम, एक सांस्कृतिक और साझा कार्यक्रम है जिसमें कई चीज़ें होनी है। एक तो हम जश्न आज़ादी को याद करेंगे और उसकी खुशियाँ मनाएंगे, दूसरे हम शहीदों को याद करेंगे, और उसमें कवि सम्मेलन, मुशायरा एवं कुछ समाज सेवियों को, कुछ जो देश हित राष्ट्र हित के लिए दिन रात लगे हैं, मेहनत करते हैं, काम कर रहे हैं, जो गरीबों की सेवा कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों को संस्था की तरफ से सम्मान भी किया जाएगा। आपका ट्रस्ट के पहले भी समाज सेवा करता चला है, वो किस तरह समाज सेवा करता रहा है वो? जी, हमारा ट्रस्ट 25 फरवरी 2010 से अब तक यानी 14वां साल शुरू हो गया है। हम समाज के हर अच्छे कार्य, देश हित राष्ट्र हित के लिए हर कार्य हम करते हैं, जैसे फ्री मेडिकल कैंप, सर्वधर्म सामूहिक विवाह, गरीब बच्चों की शिक्षा में योगदान, इस तरह के हम हर अच्छे कार्य करते हैं। कोरोना में अभी आपने देखा, साल भर पहले की बात है, हमने हर तरह से सूखे भोजन, पके पकाए भोजन नगर में और आसपास क्षेत्रों में संस्था के द्वारा वितरण किया। अपनी कोशिश की छोटा सा कार्य करने की संस्था द्वारा। जैसा कि आपसी सौहार्द की बात करें तो आप हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माने जाते हैं समाज सेवा क्षेत्र में, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, एक शिक्षित परिवार से हूँ, खुद एक शिक्षित हूँ, चिकित्सक हूँ, नर्सिंग होम चलाता हूँ, मिसेस भी डॉक्टर हैं। एक अच्छा परिवार रहा है हमेशा की। हमने जब से आँख खोला कभी हमने फर्क ही नहीं समझा हिंदू मुसलमान। हमने तो इंसानों को सिर्फ पहचाना, इंसानों को देखा, और बाप दादा ने यही सिखाया। वो सोच है, एक देश है, हमारा मुल्क है, राष्ट्र है, हमारे सारे वतनवासी हमारे भाई हैं। यहाँ पता नहीं किस तरीके से कुछ जहनियत है, 1% 2% हर तरफ के लोगों की, हिंदू मुसलमान दिन भर इस पर डिबेट होता है, बातें होती है। हम सिर्फ अमन की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, देश के विकास की बात करते हैं, देश के सेवा की बात करते हैं। ये मेरी सोच है। इसी एम को, इसी टारगेट को लेकर मैं साल में दर्जनों सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करता हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, कल यानी आगामी 9 अगस्त को, और 9 अगस्त मैंने, हालांकि 15 अगस्त के शुभ अवसर पर एक प्रोग्राम है, 9 अगस्त हमने इसलिए चुना कि 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन का यहीं से नारा दिया गया। 9 अगस्त से ही महाराष्ट्र में बहुत बड़ा जलसा हुआ, धरना हुआ। महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर अगस्त क्रांति मैदान के नाम से आज भी वो मैदान है, हम लोगों ने देखा है। हम लोग तो बचपन से आते जाते रहे बॉम्बे। तो इस डेट को मैंने कहा है 15 अगस्त के शुभ अवसर पर है, आज़ादी के मौके पर ये प्रोग्राम हो रहा है, जश्न आज़ादी, और एक शाम शहीदों के नाम में प्रोग्राम हो रहा है। तो क्यों ना पूरा अगस्त का महीना हिस्टोरिकल डेट है हमारे पास आज़ादी को लेकर, मुल्क को लेकर। तो हमने इसलिए 9 ही तारीख को चुना इस प्रोग्राम की।
देशभक्ति के पर्व के अवसर पर समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को सिर्फ एक मेरा बहुत 2 शब्द में एक संदेश है कि आप एकता और मोहब्बत को बनाए रखें और जितना हो सके आप ज़रूरी नहीं कि बॉर्डर पर खड़े होकर गोली चलाएं तो ही आप देश की सेवा करेंगे। नहीं, रास्ते से आपने कचरा उठा के फेंक दिया, देश सेवा हो गई। ये मानसिकता आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्रेन में आप जा रहे हैं तो आप बल्ब फ्यूज कर दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे कहीं रोडवेज में, कहीं ट्रेन में, कहीं रास्ते में कोई ईंट है, पत्थर है, कचरा है, पेड़ कट के गिरा है तो आप रास्ते से उसको हटा के किनारे कर दीजिए। हमारे देश का आदमी आ रहा है, जा रहा है, उससे कम से कम उसको कोई नुकसान ना हो। किसी को नुकसान मत पहुंचाइए, मोहब्बत की बात कीजिए, सिर्फ उद्देश्य सेवा की बात कीजिए। क्या नाम आपका? डॉक्टर शेख मोहम्मद तारिक, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष शेख बदरुद्दीन आजमी मेमोरियल वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट, डायरेक्टर सिटी नर्सिंग होम। और पूरे देश में मैं कई दर्जन संस्थाओं का पदाधिकारी हूँ, सदस्य हूँ। 2 राष्ट्रीय स्तर की संस्था मेरे पास खुद है। चूँकि मैं चिकित्सक हूँ तो एक आयुष डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन नेशनल लेवल की रजिस्टर्ड मेरे पास संस्था चिकित्सक लेवल की है। और देश भर मैं आपकी दुआ से यहीं बैठकर देश भर लोगों, पूरे देश में फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, उनकी बात सुनता हूँ और उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। मदद होती भी है। हम लोग ब्लड डोनेशन का कार्य बहुत तेज़ी से करते हैं। अब पूरे देश में ब्लड डोनेट करते हैं, गरीबों को, ज़रूरतमंदों को। इस तरीके से सेवा की जा रही है, छोटी सी कोशिश की जा रही है। धन्यवाद। जय। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।